अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। मैं मोहम्मद अमन अंसारी आपके बारगाह में कानून शरीयत से फिर से मसले लेकर आ गया हूँ, आप हजरात तक इल्म को पहुँचाने के लिए, ताकि आप जानकर खूब खूब इल्म पर और सही तरीके से अमल कर सके। आइए शुरू करते हैं। मौत और कब्र का बयान। हर शख्स की उम्र मुकर्रर है, ना उससे घट सकती है ना बढ़ सकती है। जब ज़िंदगी का वक्त पूरा हो जाता है तो हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम रूह निकालने के लिए आते हैं। कि हर शख्स का उम्र मुकर्रर है, यानी कि उसमें कोई भी कमी या बढ़ी नहीं हो सकती है। लोग बार बार इस तरह से कहा करते हैं कि वो तो मरते मरते बचा है, या फिर आप इस तरह से देखते होंगे बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि ऐसा लगता है कि अब ये मर ही चुका है, लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद या फिर इलाज पानी से या फिर बहरहाल खुदा के मर्जी से वो ज़िंदा हो जाता है, क्योंकि उस पर अभी मौत नहीं आनी थी। क्योंकि जब मौत का वक्त हो जाएगा, इजराइल अलैहिस्सलाम खुद आएंगे, उनकी रूह को निकाल कर लेकर चले जाएंगे। बहरहाल हर लोगों का रूह इजराइल अलैहिस्सलाम अलग अलग तरीके से निकालते हैं। जैसे कि जो शख्स बड़ा नेकदार और ईमान वाला होता है, मरते वक्त वह जब मौत के करीब पहुंचता है तो उसे चारों ही तरफ फरिश्ते ही फरिश्ते देखते हैं और रहमत के फरिश्ते दिखते हैं। और जब उनका रूह को निकाला जाता है तो उन्हें थोड़ा सा भी तकलीफ़ नहीं होता है। मगर जब कोई शख्स ईमान वाला नहीं हो और उसका रूह निकाला जाता है तो उसे बड़ा ज़िल्लत और बड़ी तकलीफ़ें उठानी पड़ती है, और उनको चारों ही तरफ अजाब देने वाले फरिश्ते दिखाई देते हैं। तो इस तरह से लोगों का मौत होता है, किसी के साथ नरमी से और किसी के साथ अजाब देने वाले फरिश्तों के साथ। इस तरह से इजराइल अलैहिस्सलाम आते हैं और रूह को निकाल कर लेकर चले जाते हैं। मरने के बाद रूह कहाँ रहती है? ईमान व अमल के एतबार से हर रूह के लिए अलग जगह मुकर्रर है, क़यामत आने तक वहीं रहेगी। किसी की जगह अर्श के नीचे है, किसी की जगह जमजम शरीफ यानी जमजम के कुएं में है, किसी की जगह उसकी कब्र पर है। और जो शख्स अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर ईमान नहीं लाए, उनकी रूह को कैद कर लिया जाता है। किसी के चाहे बरहूत में, किसी की सिज्जीन में, किसी की उसके मरघट या कब्र पर है। इस तरह से ईमान और अमल के एतबार पर हर लोगों की रूह को अलग अलग जगहों पे रखा जाता है। क्या रूह भी मरती है? सवाल यह पैदा होता है कि जिस तरह से लोगों का जिस्म मर जाता है, क्या उस तरह से लोगों की रूह भी मर जाती है? आइए पढ़ते हैं। बहरहाल रूह मरती मिटती नहीं बल्कि बाकी रहती है, और जिस हाल में भी हो और जहाँ कहीं भी हो, अपने बदन से एक तरह का लगाव रखती है। बदन के तकलीफ से उसे भी तकलीफ होती है और बदन के आराम से आराम पाती है। जो कोई कब्र पर आए उसे देखती पहचानती है, उसकी बात सुनती है। और मुसलमान की रूह की निस्बत तो हदीस शरीफ में आया है कि जब मुसलमान मर जाता है तो उसकी राह खोल दी जाती है, जहाँ चाहे जाए। रूह के लिए कोई जगह दूर या नज़दीक नहीं, बल्कि सब जगह बराबर है। हजरत शाह अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब में तहरीर फरमाते हैं कि रूहों को अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी ताकत, इतनी क़ुव्वत दे रखी है कि वह जहाँ चाहे चुटकियों में पहुँच जाए और जहाँ चाहे चुटकियों में फिर वापस भी आ जाए। उनके लिए कोई जगह ये कैद सा नहीं है, मगर पाक रूहों के लिए, नेकदार लोगों के लिए। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। दुआ है रब्बे कदीर को हम सबको बाईमान सही सालीम दुरुस्त रखें, और जब महशर में उठाए बाईमान उठाए और अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम के
सदक़े में हम सबको जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।